प्रशिक्षण के नियम में बात कर लेते हैं कि समय का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल को शांत अवस्था में रखेंगे, ठीक है। सबको मंजूर है कि यही घंटी बजती रहेगी? नहीं ना। तीसरा शर्त क्या है? प्रशिक्षण कक्ष में फोन पे बात नहीं करेंगे। ये मंजूर है सबको? आपस में बात नहीं करेंगे। इससे सहमत है कि नहीं? जब तक प्रशिक्षण चलेगा तब तक हम क्या करेंगे? आपस में बात करेंगे, दूसरे दिन से बात नहीं करेंगे। प्रशिक्षण के बाद आप फ्री हो बात करिएगा, ठीक है। सभी को बोलने का अवसर दिया जाएगा। क्या ऐसा होगा कि 2-4 दीदी ही बार-बार बोलेंगी? दीदी पेड़ा करके, ठीक है, मोबाइल के साथ। और सभी को बोलने का अवसर दिया जाएगा। एक बार में एक ही दीदी बात करेंगे। अगर कोई बात पूछी जाती है तो हम पूछ रहे हैं कि दीदी कितने सूत्र होते हैं, तो एक बार में अगर सब लोग बोलने लगोगे तो समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए एक बार में सिर्फ एक दीदी बात करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। साफ सफाई का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अगर हम चाय डिस्पोजल में पी रहे हैं, अगर हम चाय डिस्पोजल में पी रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं करना है कि हमको फेंक देना है। पीरियड आता है ना, सबको आता है, ये सबको पता है, ठीक। तो जो पैड वगैरह है उसको हम क्या करेंगे? रैप करके डस्टबिन में डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं फेंक देंगे या लैट्रिन में डाल दें या बाथरूम में रख दें। तो ये क्या है? ये सब गंदगी है ना। हम लोग जागरूक हो रहे हैं ना, अपने घर में तो ऐसा करते नहीं हैं। तो हमको ये सारी चीजें नहीं करनी है। साफ सफाई का हमको विशेष ध्यान देना है। लास्ट वाला क्या है? अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे। सबके पास मोबाइल होता है, चार्जर होता है, पैसा होता है ना, मेकअप का सामान भी होता है, ज्वेलरी भी होती है ना। तो अपने सामान की सुरक्षा हम स्वयं करेंगे, ठीक है। अगर खो जाता है तो वो क्या होगा? आपकी लापरवाही, ठीक। तो जब हम सतर्क रहेंगे तो हमारा सामान खोने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये इतनी बातें हमारे प्रशिक्षण का नियम हो गई। अब हम देखते हैं कि हम ये प्रशिक्षण लेने आए क्यों। उद्देश्य देखते हैं कि हम 3 दिन में क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। 3 दिन का प्रशिक्षण है दीदी, और हम इन 3 दिन में क्या क्या सीखेंगे। पहली चीज क्या सीखेंगे कि स्वयं सहायता समूह के 10 सूत्र पर अपनी बेहतर समझ का निर्माण कर सकेंगे। पहले क्या था कि हमारे समूह में 5 सूत्र था, 5 सूत्र था। अब हम उस 5 सूत्र में 5 सूत्र और मिला दिया गया है। तो उसमें क्या है कि हम समूह के 10 सूत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये हो गई, जो अभी आप लोगों को बुक मिला है ना, एक किताब सबको मिली है ना दीदी, उसमें क्या है? खाद्य पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय के मॉड्यूल 1 के सत्र 1, सत्र 2, सत्र 3, सत्र 4, सत्र 5। अगर हम सत्र नहीं समझ पाते हैं तो हम उसको पाठ भी बोल सकते हैं कि पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4, पाठ 5 के बारे में हम अपनी बेहतर समझ बना पाएंगे, ठीक है। ये जो आपने किताब बुक ले रखी है, इसमें ये फ्लिप बुक है, चित्रों के द्वारा समझाया जाता है। इसमें 5 सत्र हैं, 5 सत्र के बारे में हम जानकारी ले सकेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि सामाजिक कार्य समिति की भूमिका एवं जिम्मेदारियों से अवगत हो सकेंगे। आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि आपका काम क्या है। आप सामाजिक कार्य समिति के सदस्य हो ना, तो आपका काम क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। कितनी चीजों के बारे में जानेंगे? 10 सूत्र के बारे में जानेंगे। खाद्य पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता के 5 सत्र के बारे में जानेंगे। सामाजिक कार्य समिति के कार्य के बारे में जानेंगे। इसके अलावा 1000 दिवस के बारे में जानेंगे। और FNSW ICRP FNSW का कार्य क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक।